हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स 5 लेटर्स आर चूजन एंड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, 5 लेटर को चूज किया जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही प्लेस किया जाता है। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द मिडिल लेटर इज एम। चलो अपने क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। बेसिकली 5 लेटर चूज करने हैं, तो 1 2 3 4 5, ये मुझे 5 लेटर चूज करने हैं। चूज कहां से करने हैं? इंग्लिश अल्फाबेट से, तो यानी कि ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड, इन 26 लेटर में से मुझे चूज करना है। किस तरह से चूज करने हैं? इन विच द मिडिल लेटर इज 5, मिडिल लेटर इज एम, तो मिडिल लेटर इज एम मतलब ये मेरा मिडिल लेटर है, ये हो गया एम। अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इनको अरेंज करना चाहता हूं, मैं अगर अपनी इंग्लिश अल्फाबेट में एम की पोजीशन देखता हूं, तो एम की पोजीशन होती है 13। ठीक है, पोजीशन मतलब कैसे? देखो, ए की पोजीशन हम लेते हैं, जैसे आपने अगर लॉजिकल रीजनिंग भी सोल्व की हो तो वहां पे तो बहुत यूज करते हैं हम, इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3, यहाँ पे डी आया तो डी की पोजीशन 4, ई की पोजीशन 5, इस तरह से एक्स वाई जेड आया तो 24, 25, 26। तो इसी तरह से जब आप एम की देखेंगे तो देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, 12 हो गए एम, तो यानी कि 13। तो इस एम की पोजीशन है 13, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो बेसिकली चलो मैं छोटा सा यहाँ पे भी लेता हूँ 13। तो अब मुझे ये दो चूज करने हैं और इधर के राइट के दो चूज करने हैं। अब चूज करने के बाद मुझे उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। तो अगर मुझे उन्हें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पे 13 से जो कम वाले हैं उन्हीं में से चूज करना होगा। मतलब मुझे किस में से चूज करना होगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, एम आ गया ना यहाँ पे, तो बस अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूं। तो मुझे अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज भी करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर से मैंने आपको ये बताया इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो मेरे पास चॉइस बचती है कि मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इन्हीं में से कोई दो लेटर यहाँ पे चूज करके रखूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एम के आगे मान लीजिए एन को चूज कर लिया, तो एन को चूज कर लिया, मान लो एन की कोई भी पोजीशन ये थी या ये थी, तो या तो यहाँ पे 14 आ जाएगा या यहाँ पे 14 आ जाएगा, या एम से बड़ा हमने कोई भी ले लिया, तो उस केसेस में ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो अरेंज ही नहीं हो पाएंगे ना। तो इसीलिए आपको समझ आया होगा कि ये जो पहले दो प्लेस हैं इनको मैं येलो से भी मार्क कर देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे। इन दो प्लेस को भरने के लिए मेरे पास सिर्फ यही चॉइस है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब अगर मैं इन्हें काउंट करूं तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यानी कि इन दो प्लेस को भरने की चॉइस कितनी है? 12C2। नीचे लिख देता हूं, वो बेहतरीन होगा। इन दोनों प्लेस को फिल करने की चॉइस कितनी है? 12C2। इन 12 में से कोई भी दो अल्फाबेट चूज करके आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक बार चूज कर लिया, मान लो डी चूज कर लिया, और एक मैंने मान लो एच चूज कर लिया। तो कितना सिंपल है, डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, एच मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लो मैं एच और जे को चूज कर लेता हूं तो एच मेरा यहाँ आ जाएगा, जे मेरा यहाँ आ जाएगा। तो हर एक केस में क्या होंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहे होंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलो अब चलते हैं आगे, तो कलर कर लेते हैं चेंज। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इन दो प्लेस के लिए कैसे फिल करेंगे। देखो, अब इन दो प्लेस के लिए आपको समझ आ ही गया होगा। अब मुझे एम से आगे वाले अल्फाबेट चाहिए, तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो अब यहाँ पे मेरा एम था, तो एम से आगे अब ये जितनी मेरे पास चॉइसेस हैं इनमें से मैं कोई भी दो अल्फाबेट अगर उठा के और अपने स्काई ब्लू वाले इन दो प्लेसों पे फिल कर देता हूं, तो हर कंडीशन में वो किसको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि वो एम से बड़े नंबर होंगे। तो देखो अब चूज कर लो कितने होंगे। तो एम की वैल्यू 13 होती है, तो रिमेनिंग कितने? 13 बचे होंगे। तो यानी कि अब इन दो प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं? 13C2। तो अब आपको आई थिंक फिर से अगर नहीं समझ में आया तो मैं 30 सेकंड में समझाता हूं। देखो, एम मेरा मिडिल पे चाहिए था हमेशा 13, और मुझे इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना था। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, इसीलिए मेरे पास ये कंडीशन बनी कि पहले दो प्लेस के लिए मुझे एम से जो पहले अल्फाबेट्स आ रहे हैं उनमें से कोई दो चूज करने होंगे, और एम के बाद में जो अल्फाबेट आ रहे हैं बाद के दो प्लेस बनने के लिए इनमें से दो चूज करने होंगे हर एक कंडीशन में, तब वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहे होंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे बहुत ज्यादा केसेस हो जाएंगे जहां पे एम से बड़ा नंबर एम से पहले आ जाएगा। अगर मान लो 25C2 करते हैं तो मतलब 25 में से कोई भी दो चूज करने, तो उसमें तो हम यू और डब्ल्यू को भी चूज कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे यू डब्ल्यू आ सकते हैं? वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको फॉलो किया। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ, रिक्वायर्ड आंसर या टोटल वेज कुछ भी कह लीजिए, वो हुआ 12C2 इंटू 13C2। टास्क डिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 12C2 कितना होता है? 12 इंटू 11/2 इंटू 13 इंटू 12/2।
तो ये आया यहाँ से बेसिकली 66 इंटू 78, तो इसकी मल्टीप्लाइंग है 46 8, तो लास्ट में एक ही ऑप्शन में 8 है, तो 5148। मैंने आपको थोड़ा सा रीजनिंग का भी तरीका बता दिया जल्दी आंसर क्लिक करने का। तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो एक की ही 8 है, तो ऑप्शन 4 इज माय राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.